एक शहर में काव्या अपने पिता और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन माही के साथ रहती थी। काव्या की माँ के गुजर जाने के बाद काव्या के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। काव्या की सौतेली माँ काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अपनी बेटी माही को बहुत प्यार करती थी। काव्या दिखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। काव्या के पिता एक बिजनेसमैन थे जो अक्सर काम की वजह से शहर से बाहर ही रहा करते थे। काव्या के पिता जब घर में नहीं होते थे तब उसकी सौतेली माँ उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी और दिन भर घर के काम करवाती थी। माही भी स्कूल में उसे अपनी नौकरानी बताती थी जिससे सब लड़कियां उसका मजाक बनाती। इसलिए काव्या अकेली किसी कोने में बैठी रहती और अपने किस्मत को कोसती रहती। एक बार स्कूल में डांस की प्रतियोगिता थी। बच्चों, हमारे स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है, तो तुम लोग अपना अपना फॉर्म फिल करवा लो और डांस प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो भी स्टूडेंट इसमें टॉप करेगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। सभी बच्चों ने एक एक करके अपना अपना नाम फॉर्म पे लिखवा लिया। रश्मि, देखना, टॉप तो मैं ही करूँगी। मैं आज से ही डांस प्रैक्टिस शुरू कर दूँगी। मेरी मम्मी की सहेली डांस की टीचर है। मैं मम्मी से कहकर आज ही उनको अपने घर बुला लूँगी। स्कूल की छुट्टी होने पर सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। काव्या और माही भी अपने घर आ गए। मम्मी, मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी और मैं टॉप करना चाहती हूँ, तो मुझे डांस सिखाने के लिए आप सुवर्णा आंटी को बुला लो। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आज ही तुम्हें डांस सिखाने के लिए सुवर्णा को बुला लेती हूँ। वो तुम्हें बहुत अच्छा डांस सिखाएगी और डांस कंपटीशन में तुम ही टॉप करोगी। माँ, मैं भी डांस कंपटीशन में भाग ले रही हूँ। मुझे भी सुवर्णा आंटी से ही डांस सीखना है। अगर तू डांस सीखेगी तो घर का काम कौन करेगा और तू डांस सीखकर क्या करेगी? वैसे भी डांस कंपटीशन में मेरी बेटी ही टॉप करेगी। वो तो स्कूल भी मैं तुझे तेरे पिता की वजह से जाने देती हूँ। जाकर मेरी बेटी के लिए कॉफ़ी लेकर आ। काव्या बहुत उदास हो गई और फिर माही के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। माही के कहने पर उसकी माँ ने तुरंत अपनी सहेली सुवर्णा को कॉल किया और अपने घर आने को कहा। सुवर्णा अगले ही दिन उसके घर आ गई और माही को डांस सिखाने लगी। काव्या छुप छुप कर ध्यान से सुवर्णा के डांस स्टेप को देखती और फिर अकेले में प्रैक्टिस करती। काव्या छुप छुप कर ही बहुत अच्छा डांस सीख गई। वहीं माही को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। एक दिन माही ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे डांस कंपटीशन में पहनने के लिए नए ड्रेस चाहिए। बेटा, हम आज ही शॉपिंग करने मॉल जाएंगे, फिर तुम्हें जैसा ड्रेस चाहिए होगा तुम ले लेना। माँ, मुझे भी डांस कंपटीशन में पहनने के लिए एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए। मुझे भी शॉपिंग करने अपने साथ ले चलो। तुझे डांस तो आता नहीं है तो तू क्या करेगी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके? मुझे देख, मैंने कितना अच्छा डांस सीखा है। हाँ बेटा, और वैसे भी तेरे ऊपर पैसे उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जा, तू कल की पूजा के लिए जंगल जाकर कुछ फूल ले आ। काव्या कुछ नहीं बोल पाई और माही अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। काव्या फूल लाने जंगल चली जाती है। उसने कुछ फूल तोड़ लिए। वह बहुत उदास थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मुझे यहाँ कितनी तकलीफ होती है।
माँ तो सिर्फ माही को ही प्यार करती है, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और पापा भी घर पे नहीं रहते हैं। और वह रोने लगती है। तभी उसके पास रखे फूल से एक आवाज आती है। काव्या, तुम क्यों रो रही हो? काव्या ने घबराते हुए इधर उधर देखा। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? काव्या, मैं इधर हूँ। काव्या झट से उस फूल को अपने हाथ में उठा लेती है। काव्या, मैं एक जादुई फूल हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने भेजा है। क्या सच में मेरी माँ ने आपको मेरी मदद करने भेजा है? हाँ काव्या, तुम मुझे बताओ, तुमको क्या तकलीफ है? तुम क्यों रो रही थी? मैं अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे उसमें पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए और मेरे पास कोई भी नए कपड़े नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अपने जादू से एक अच्छी सी फ्रॉक निकाल कर देती हूँ। और फूल ने अपने जादू से एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक ला दिया। काव्या, ये लो, ये जादुई फ्रॉक है। इससे तुम जो चाहो मांग सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये जादुई फ्रॉक तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं पहन सकता है। अगर कोई और इसे पहनेगा तो वो हमेशा के लिए अपना रंग रूप खो देगा। काव्या अब बहुत खुश थी। अगले दिन काव्या सुबह सुबह उठी और उस जादुई फ्रॉक को पहनकर तैयार हो गई। काव्या जादुई फ्रॉक में काफी सुंदर लग रही थी। तभी उसके रूम में माही आ गई। काव्या को नए फ्रॉक पहने देखकर माही को बहुत जलन होने लगी। काव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ भी आ गई। माही बेटा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मी, मुझे इसके नए फ्रॉक पसंद आ गई है और मुझे यही फ्रॉक चाहिए। काव्या, अभी के अभी तू ये फ्रॉक मेरी बेटी को दे दे। इस फ्रॉक को मेरी बेटी ही पहन सकती है। माँ, माही इस फ्रॉक को नहीं पहन सकती है। अगर इस फ्रॉक को माही पहनेगी तो माही अपना रंग रूप हमेशा के लिए खो देगी। चल अब तो कोई बहाना मत बना और जल्दी से ये फ्रॉक मेरी बेटी को दे और तू कोई फटा पुराना पहन ले, तेरे ऊपर वही सही लगेगा। काव्या अपनी सौतेली माँ के डर से कुछ नहीं बोल पाई और उसने तुरंत अपने फ्रॉक माही को दे दिए। माही ने जैसे ही वह फ्रॉक पहना वह बहुत बदसूरत हो गई। ये देखकर माही बहुत रोने लगी और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई। मम्मी, ये देखो ना, मुझे क्या हो गया है? मैं अचानक से इतनी काली क्यों हो गई हूँ? और वह फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या हो गया बेटा? तुम इतनी काली कैसे हो गई हो? जरूर इस काव्या ने कुछ किया होगा। काव्या, ओ काव्या, कहाँ है तू? इधर आ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काव्या दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ माँ? और तुझे ये क्या हो गया है? माही तो इतनी काली क्यों हो गई है? वही तुझसे मैं पूछना चाहती हूँ। तूने ज़रूर कुछ किया है इस फ्रॉक के साथ, इसलिए मेरी बेटी इतनी काली हो गई है। माँ, ये जादुई फ्रॉक है, ये सिर्फ मैं ही पहन सकती हूँ। मुझे लगता है इस जादुई फ्रॉक की वजह से माही इतनी काली हो गई है। माँ, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। उसकी सौतेली माँ उसे गुस्से में पीटने लगी। इतने में काव्या के पिता आ गए। ये क्या हो रहा है? तुम क्यों मार रही हो काव्या को? काव्या ने अपने पिता को देखते ही रोते रोते सारी बातें बता दी, जिससे उसके पिता को बहुत बुरा लगा। अभी के अभी तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से निकल जाओ और वापस मत आना।
आप ऐसा मत कीजिए, हमें घर से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं आज के बाद माही और काव्या में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है और हमें इन्हें एक और मौका देना चाहिए। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। काव्या के पिता ने अपनी बेटी की बात मानकर दोनों को माफ़ कर दिया और काव्या की सौतेली माँ ने भी काव्या से माफ़ी मांगी और अब काव्या की सौतेली माँ काव्या को भी बहुत प्यार करने लगी और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।